फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 15 तक। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धा अवस्था आदरणीय है वह न तो लंबी आयु पर निर्भर रहती है और न वर्षों की संख्या मात्र पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया और पापियों के बीच से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार न हो जाए और उसकी आत्मा कुमार पर न भटक जाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को विदूषित कर देता है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझ गए, वे यह नहीं जानते हैं कि प्रभु अपने चुने हुए पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उनमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 51 से 57 तक।
पाठ का मूल सारांश है, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण कर ले। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है, और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना
कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे सब मृत विश्वासियों का पर्व मनाती है। यह पर्व हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने लोग हमसे पहले गुजर गए, हम भी उन्हीं के जैसे इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। यह सर्वविदित है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अनंत जीवन से भर दिया। उन्होंने मनुष्यों के लिए मृत्यु नहीं, जीवन बनाया था और अनंत जीवन से भर दिया था, अनंत खुशी और आनंद से भर दिया था। परंतु मनुष्य ने ईश्वर के वाणी का विद्रोह किया, उनकी सलाह को नहीं माना, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया और दुनिया के पाप और बुराई में फंस गया। इस प्रकार हम सब मनुष्य पाप किए और हम सभी उस महिमा से वंचित हो गए। परंतु प्रभु यीशु हमारी तरह मनुष्य बनकर मृत्यु को स्वीकार करते हुए मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त कर दिया। यही कारण है कि हम ख्रिस्तियों के लिए, विश्वासियों के लिए मृत्यु डरावना नहीं रहा। सभी कोई मृत्यु से डरते हैं। इससे बचने के लिए बहुत सारे तरकीब लगाते हैं। अपने जान को बचाने के लिए किसी हद तक पार कर सकते हैं। यहाँ तक अपने जीव को बचाने के लिए अपने ही जन्म देने वाले बच्चे को भी भूल सकता है, क्योंकि मनुष्य इस शरीर से, इस जीवन से, इस संसार से, पाप से चिपटा हुआ है। इसलिए मनुष्य ने इसी संसार को सब कुछ मान लिया। यही कारण है कि हर एक मनुष्य मृत्यु से डरता है। यहाँ तक कि सबसे धर्मी व्यक्ति भी मृत्यु के नाम से कांप उठते हैं। परंतु हम जितना भी डरेंगे, मृत्यु हमारे पीछा करेगा, और जितना ही हम भागते रहेंगे, अंत में भागते भागते हमें मृत्यु को ही गले लगाना पड़ता है। पसंद हो या न पसंद हो, दुखी हो या सुखी हो, हमें इस दुनिया को छोड़ना है। कब नहीं मालूम। इसलिए इसकी तैयारियां
होनी चाहिए। आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि जो ईश्वर को प्यार करता है, उसके मार्ग पर चलता है और एक दूसरे में अपना जीवन समर्पित करता है, उसका जीवन धन्य है। यदि वह असमय मर जाए तो अपनी आत्मा के लिए शांति पाएगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन अधिक उम्र पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो ईश्वर में लगा रहता है, भलाई कार्य करता है, बुराई और पाप को छोड़ देता है, तो ईश्वर उसे अपने पास बुला लेता है, ताकि इस संसार की बुराई, इस संसार का क्लेश उसे अपने पाप में न फंसा ले और वह पाप में न मर जाए। इसलिए हम नहीं मरेंगे, परंतु अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। हम प्रभु यीशु के महिमामय शरीर के अनुरूप बन जाएंगे। यही कारण है कि प्रभु यीशु हमारे चुनौतियों में, दुख और बीमारी में, विपत्ति में, मरण संकट में, जब पता चल गया कि मृत्यु निकट आ गई है, तो यीशु ने कहा, तेरा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। किस मार्ग से? मृत्यु के मार्ग से। अब मृत्यु के मार्ग से होकर मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम लोगों के लिए स्थान का प्रबंध करूंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत सारे निवास स्थान है। वहां पर स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी आ सको। हम ईश्वर को आज धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु की महिमा के लिए, क्योंकि उन्होंने आकर हम सभी जो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से घबराते हैं, जब हमें पता चलता है कि चारों तरफ से घिर गए हैं, अब मृत्यु आ गई है, ईश्वर हमें सशक्त करते हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु है। जो उसमें विश्वास करते हुए जीता है, वह मर भी जाए तो वह सदा जीवित रहेगा। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु डरावना नहीं, लेकिन यह ईश्वर में एक होने का मार्ग है। इसलिए मृत्यु का डर निकालकर आज के दिन उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे पहले गुजर गए, हमारे परिवार के, हमारे प्रियजन, हमारे पूर्वज और खानदान के लोग, और अभी के समय तक जितने लोग गुजर गए हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी बुराई और पापों को क्षमा करे और उन्हें स्वर्ग धाम में प्रवेश पाने दे, ताकि जिस प्रकार हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे सभी हम लोगों के लिए
प्रार्थना करता रहे। जय यीशु